इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। रमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् रमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनु सव पाव पणासिनो मंगलालम च सवेशिम् मंगलाणं च सौहीसिं पढ़मम् हो मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारा जीवन है तो स्वतंत्र, पर कदम कदम पर परावलंबन की अपेक्षा रखता है। हम जीवन जीते भले ही अकेले हैं, लेकिन एकाकी जीवन में भी हमें अनेक का साथ जोड़ना पड़ता है। कई जगह हम साथ जोड़ते हैं और कई बार साथ जुड़ जाता है। चूँकि हम सहज जीवन के आदी और अभ्यासी बने हैं, इसलिए हम हमेशा इसी ख्याल में जीते हैं कि सब मेरे साथ रहे, सब मेरा साथ दे। जब कोई साथ रहते हैं या साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ न मिले या साथी साथ न निभाए तो बड़ी उलझन सी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार लोग अंदर से टूट भी जाते हैं। सवाल है, जब कोई साथ न मिले तो किसके साथ जिए,
और कोई साथ न निभाए, साथ न दे तो किसका साथ ले, है ना? ये सवाल सबके साथ होता है। एक बार एक व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज क्या करूं, मैं सबका साथ देता हूं पर मेरे साथ कोई नहीं रहता। हो सकता है इस तरह की व्यथा आप लोगों में भी हो कि मैं सबका साथ देता हूं पर कोई मेरा साथ नहीं देता। जब उसने ऐसा मुझसे कहा तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है, और जब तक इस भ्रम में जियोगे दुखी बने रहोगे। तुम्हारा कहना है कि मैं सबका साथ देता हूँ, ये भी यथार्थ नहीं है। तुम किसी का साथ दे ही नहीं सकते, कोई किसी का साथी हो ही नहीं सकता। तुम कहते हो साथ देता हूँ, ये अधूरा सच है। यथार्थ केवल इतना है कि तुम साथ देने में निमित्त बन सकते हो, साथ देने वाले नहीं। और दूसरी बात, जो तुम ये कहते हो कि कोई मेरा साथ नहीं देता, ये बात भी केवल आरोप की भाषा है। यथार्थ तो ये है कि कोई तुम्हें साथ दे नहीं सकता। महाराज ये कैसे, मैं सबके लिए अपने प्राण छिड़कता हूँ, फिर आप कह रहे हो कि मैं किसी का साथ देता नहीं और केवल निमित्त बनता हूँ और कोई मेरा साथ दे नहीं सकता। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। आज मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसे मैंने कहा कि देखो, तुम कहते हो कि मैं सबका साथ देता हूँ, तो सबका साथ किस चीज़ में देते हो? किसी के जीवन में तुम साथ हो, किसी के मरण में तुम साथ हो, किसी के सुख में तुम साथ हो, किसी के दुख में तुम साथ हो। कोई किसी के साथ नहीं। हम लोगों ने तो बचपन से ये पढ़ा और सुना है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय, है ना? ये कथन सच है या झूठ? हाँ, सत्य है। पर कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें इस सत्य पर विश्वास नहीं है। जीवन के यथार्थ को हम अंतर मन से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक हमारी ऐसी मनस्थिति रहेगी, हम कभी सुखी भी नहीं होंगे। जीवन के यथार्थ स्थिति को हमें स्वीकारना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि तुम कहते हो कि मैं साथ देता हूँ, कोई किसी को साथ नहीं देता। यदि तुम्हें लगता है कि मैं साथ देता हूँ तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम साथ रह सकते हो पर साथ दे नहीं सकते। किसी की सिर में दर्द हो, तुम उसके सिर में बाम लगा सकते हो, उसके सिर को दबा सकते हो, पर उसकी पीड़ा को खुद ले सकते हो क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम चाहो कितने भी हमदर्द बनो, उसके दर्द को ले सकते हो क्या? कतई नहीं, लिया ही नहीं जा सकता। सबको अपना दर्द अपने ही भोगना पड़ता है। अपना सुख दुख खुद ही भोगे, और कोई किसी के साथ रह ही नहीं सकता। इस सच्चाई का जब बोध हो जाए तो जीवन की धारा बदल जाती। आज मैं उसकी ही बात करना चाह रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले एक बहन जी आई, बड़ी हताश और निराश। इस भाव से
कि मैं एकदम टूट गई हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा साथ कोई नहीं है, ये चाही खत्म कर दो, काम खत्म हो जाएगा। जब तक मन में अपेक्षा होगी दुखी बने रहोगे, और अपेक्षा मिटेगी उसी क्षण सुखी हो जाओगे। 4 स्थितियां हैं जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। अपेक्षा, उपेक्षा, अति अपेक्षा और अनपेक्षा। क्या बोला? अपेक्षा, उपेक्षा, अति अपेक्षा और अनपेक्षा। हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और हमारा जीवन अपेक्षा मुक्त तो होता ही नहीं। किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा हर किसी से, हर किसी की बनी रहती कि नहीं रहती। अभी आप लोग यहाँ आए हो, कोई अपेक्षा लेकर आए हो कि नहीं आए हो? बोलो। हाँ, आए? निश्चित आए हो। अरे महाराज जी, प्रवचन सुनने की अपेक्षा से आए, आपका दर्शन करने का, आपके दर्शन का भाव लेकर आए, आपसे बात करने की चाह लेकर के आए, आपसे मिलने की इच्छा लेकर आए। ये सब की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, और ये आप ही नहीं, हम भी बिना अपेक्षा के नहीं बैठे। हम भी अपेक्षा लेकर के ही बैठे हैं कि तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर वाले बहुत दिनों से लगे हैं, उनकी चाह है चलो थोड़ा समय दे दो, वो लोग जुड़ जाएंगे। ये अपेक्षा है ना, है ना? जुड़ जाएंगे, उनको उपदेश देंगे, कुछ का जीवन सुधर जाएगा। ये अपेक्षा है। इसमें कतई हानि नहीं है। व्यवहारिक जीवन में पारस्परिक अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। हर व्यक्ति का एक दूसरे के साथ संपर्क है, संबंध है, और जहाँ संपर्क और संबंध हो वहाँ किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा तो बनी ही रहती। लेकिन एक सामान्य अपेक्षा है और दूसरा उस अपेक्षा का आग्रह अति अपेक्षा में ढल जाता है। आपने ये तो अपेक्षा रखी कि हम जा रहे हैं, महाराज के दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और यहाँ आप आए और आज हमारा प्रवचन ना होता तो बोलो, प्रवचन ना हो तो निराश, और भी प्रतिक्रियाएं हो सकती। हो गया? क्या हुआ? अपेक्षाएं रखी, उसकी पूर्ति होने पर किंचित संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती हमें दुख होने लगता है, क्योंकि हमारे मन में अपेक्षा बहुत प्रगाढ़ रहती है। मैं आपसे कहता हूं, किसी भी विषय में अपेक्षा रखो, किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रखो, पर अपेक्षा पूरी हो इसका आग्रह मत रखो। मेरे मन में अपेक्षा तो है कि आप सबका उद्धार हो, आप सब सुनो और अपने जीवन को सुधारो, ये अपेक्षा है। और इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये सहज अपेक्षा है। पर मेरे मन में ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि तुम सुधरो ही।
आप मुझे सुनो ही, आप मेरी बात को सराहो ही, आप मेरे वचनों को स्वीकारो ही, ऐसा आग्रह मेरे मन में किंचित भी नहीं है। और यदि कदाचित ऐसा भाव मैं पाल लूंगा, उसी क्षण दुखी हो जाऊंगा। क्या होगा? उसी क्षण दुखी हो जाऊंगा। जैसे ये भाव आया, हम दुखी हो गए। ये तो एक उदाहरण है। आपकी जिनसे भी जो अपेक्षा है, हिसाब लगाइए, वो सहज अपेक्षा है या आग्रहपूर्ण अपेक्षा है, जिसे मैं अति अपेक्षा का नाम देता हूं। जब तक अपेक्षा सहज है, जीवन में सहजता उसकी पूर्ति हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। और जिसके अंदर तत्व ज्ञान होता है, उसके अंदर अपेक्षाएं अल्प होती है, और जितनी होती है वह भी बहुत सहज होती है। क्यों? मैं ये जानता हूं, मैं तो निमित्त हूं, जो मेरा कर्तव्य हो मैं करूं, इसके बाद जो सामने वाले का होनहार होगा वो होगा। इतनी सी समझ मेरे भीतर है तो मुझे किंचित भी व्याकुलता नहीं। और जिस दिन मैं ये समझ खो दूंगा, सिवाय व्याकुलता के कुछ नहीं। अरे बताओ, 1 घंटा मैंने प्रवचन दिया और कोई सुना ही नहीं। अरे महालक्ष्मी नगर वाले, तुलसी नगर वाले ले तो आए नितिन भैया, बड़े बड़ी बातें कर दिया, सब्ज बाग दिखा दिया, यहाँ तो लक्षण ही नहीं दिख रहे। अगर ये पाल लो, हालांकि लक्षण ठीक है, घबराओ नहीं लक्षण ठीक है, ठंड है, और ठंड में ये लक्षण अच्छे होते, दिख रहा है ठंड है। लेकिन यदि ये बात मैं पकड़ के बैठ जाऊं तो बोलो, दुखी होऊंगा कि नहीं? एक बात गांठ में बांध लेना, हमें कोई दूसरा दुखी नहीं करता, हम खुद ही खुद को दुखी बना लेते हैं। जब हम अपेक्षाओं को पालना शुरू करते हैं, अपेक्षाओं का आग्रह शुरू हो जाता है, तो वहीं दुखों का बीजारोपण हो जाता है। किसी से भी अपेक्षा हो, गुरु से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा, परिवार से अपेक्षा, पति से अपेक्षा, पत्नी से अपेक्षा, माता से अपेक्षा, पिता से अपेक्षा, भाई से अपेक्षा, पुत्र से अपेक्षा, पुत्री से अपेक्षा, किसी से भी अपेक्षा हो, सहज अपेक्षा रखो। ये काम आप कर लो, हमें अच्छा लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये काम करना ही है। जब हमारे अंदर अति अपेक्षाएं जग जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन, क्या? तो ओवर तो कहीं भी हो, ओवर ही है। आप तो बड़ों की बात जाने दीजिए, आप अपने बच्चे से भी ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरे बच्चे को मेरिट में आना चाहिए, डिस्टिंक्शन आना चाहिए। बेचारा अभी ढंग से पैंट पहनना नहीं सीखा है, और आप उस बच्चे से एक्सपेक्टेशन कितना रख रहे हैं? उसमें कमी आती है तो दिक्कत होती है। और ये एक्सपेक्टेशन कब बढ़ती है? जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं।
उसने ये किया तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसका बच्चा ये पाया तो मेरे बच्चे को भी ये होना चाहिए, उसने ये किया तो मेरे लिए भी ये होना चाहिए, उसके पति ने वो ज्वेलरी दी तो मेरे पति को भी ये ज्वेलरी देनी चाहिए, उसके पति ने उसकी एनिवर्सरी में ये गिफ्ट दी तो मुझे भी ऐसी गिफ्ट मिलनी चाहिए, उसको ऐसी साड़ी मिली तो मुझे भी ऐसी साड़ी मिलनी चाहिए, उसने ऐसी गाड़ी खरीदी तो मुझे भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। जब दूसरों को सामने खड़े करके हम चलना शुरू करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, और जब हम खुद को भूलते हैं, अपनी हस्ती और हैसियत को भूलना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी सीमा को लांघ जाते हैं, और जब सीमा का उल्लंघन होता है तो हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, वहीं हम दुखी हो जाते हैं। जरूरत क्या है? इधर उधर झांकने की, इधर उधर ताकने की। जो मेरे पास है, मेरा है, वह क्या मेरे लिए कम है, और फिर हम किसी से अपेक्षा करें, तो अति अपेक्षा क्यों करें? अपेक्षा की पूर्ति होती है, खुशी होती है, और अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो क्या आता है? गुस्सा आता है। गुस्सा की फिर प्रतिक्रिया क्या होती है? मामला गड़बड़ा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि अपेक्षा हमारी सोच को नकारात्मक बना देती है, वो चीज़ों को समग्रता से देखने नहीं देती, वह केवल अपने नज़रिए से देखने की बात करती है, और उससे हमारा पूरा व्यवहार एकांगी बन जाता है, और प्रतिक्रियाएं भी वैसी हो जाती। हम सामने वाले की तरफ से नहीं, उसने हमसे ऐसा कहा था, उसको ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चातुर्मास में आया, आपने उसकी खूब आवभगत की, आपकी उससे मित्रता हो गई, और मित्रता भी प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो गई। आपकी अक्सर बातचीत होती है। अब वो मान लो दिल्ली का व्यक्ति हो, उसने कहा भैया कभी दिल्ली आओ तो आप मुझे ख्याल करना, और मेरे घर पे ही रुकना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आपका काम पड़ गया दिल्ली जाने का, आपने उसको मैसेज किया, और उसने अहोभाव प्रकट किया, आहा बहुत आनंद होगा, आप आओगे, और आपको घर पे ही रुकना है, कहीं नहीं रुकना, और मैं खुद रिसीव करने स्टेशन आऊँगा। ठीक है, आप तो निष्फिक्र हो गए। मन में एक भावना जग गई कि मुझे अमुक जगह जाना, ऐसा होगा। आप वहाँ पहुँचे, पहुँचने के आधा घंटे पहले तक उसका कॉल आया, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। आप स्टेशन पे उतरे, प्लेटफार्म पर आए, बाहर निकले, वहाँ व्यक्ति नदारत। अब बोलो क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ, क्या प्रतिक्रिया होगी? गुस्सा। अरे पता नहीं कैसे लोग हैं, दिल्ली वाले लोग तो सब ऐसे ही होते हैं। अब एक व्यक्ति से पूरी दिल्ली को निपटा दिया तुमने। सब ऐसे होते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमें क्या कोई कमी थी? नहीं आना था तो इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अब तो मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करूँगा, चलता हूँ सीधे टैक्सी लेके होटल में। अब पता नहीं आपके मन में कैसे कैसे भाव प्रकट होंगे, लेकिन ये तय है जो भी होगा सब नेगेटिव होगा। और आप गए टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी के लिए, तभी देखा कि उसकी गाड़ी आकर वहीं रुकी। पीछे एक हॉस्पिटल है, और वो बदहवास सी स्थिति में गाड़ी रोका, और वहाँ गाड़ी से अपने पिता को उठा करके गोद में ले करके हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। अब बोलो, अब क्या प्रतिक्रिया करोगे?
हाँ, चेंज हो गया? क्या हो गया? अरे लगता है इसके पापा की तबीयत खराब हो गई, चलो चलो चलो। अब आप पीछे पीछे जा रहे हो, अभी वो आपको देख भी नहीं पाया, हॉस्पिटलाइज किया। अब आप रुकोगे कि टैक्सी पकड़ के होटल जाओगे? हाँ, रुक गए ना, रुक गए। अब वो सब जांच वांच कराने के उपरांत पौन घंटे बाद आया, भैया माफ़ करो, बड़ी गंभीर स्थिति बन गई, हम तुम्हें सूचना भी नहीं दे पाए, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, क्या करूं? हम स्टेशन पे आने के लिए गाड़ी निकाल ही रहे थे कि तभी पापा को अटैक आ गया और कोई व्यवस्था नहीं थी। आनन फानन में मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ हॉस्पिटल लेके आया हूँ। अच्छा है, गनीमत है, भगवान का शुक्र है कि वो अभी सलामत है। अरे नहीं नहीं भाई, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे जैसे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मेरे लायक जो सेवा है सो दो, कोई चिंता करने की बात नहीं। थोड़ी देर पहले तो गालियाँ दे रहे थे और अब कह रहे चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों ये एटीट्यूड क्यों बदला? क्यों? जब हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तो वहीं समाधान मिलता है, और जब तक हम वास्तविकता से अनभिज्ञ बने रहते हैं, हमारे मन में ढेर प्रकार की शंका कुशंकाएं जन्म लेते रहती है, जो चित्त को आकुलित और उद्वेलित करती। वो तो अभी तक कह रहे थे वो कहा कुछ और किया कुछ, मेरी अपेक्षा में खरा नहीं उतरा, मेरी उपेक्षा कर दी। संदर्भ समझ में आ जाने पर जिसे हम उपेक्षा समझते थे, वो उपेक्षा खत्म हो गई ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अधिक अपेक्षा आपकी सोच को नकारात्मक बनाती है और वो दुखी बना देती, एकांगी दृष्टि उत्पन्न कर देती, चीज़ों को समग्रता से जानने नहीं देती, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। और यदि हमने अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित कर लिया और थोड़ा व्यापकता से सोचना शुरू कर दिया, हमारी अपेक्षाएं सहज अपेक्षा होगी और फिर कभी तकलीफ नहीं होगी। किसी ने हमारा काम नहीं किया, ये आरोप है, और वो नहीं कर पाया, ये संभावना है। अगर आप अपेक्षा से ग्रसित होंगे तो आरोप की भाषा करेंगे, और सहज अपेक्षा होगी तो आप संभावनात्मक बात पर विचार करेंगे। नहीं किया और नहीं कर पाया, नहीं किया ये तुम्हें क्षुब्ध कर देगा, और नहीं कर पाया ये तुम्हें सहज बनाएगा। क्या प्रतिक्रिया करनी आज से? कर पाया या नहीं किया? नहीं कर पाया। सहज अपेक्षा से भर करके जिए, अति अपेक्षा का विस्तार अपने मन में ना आने दें। कभी कोई हो किसी की उपेक्षा न करें, और कदाचित कोई हमारी अपेक्षा की पूर्ति न करे तो खुद को उपेक्षित महसूस न करे। सब मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति करे ये संभव नहीं है, मेरी सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाए ये भी संभव नहीं है। 100 अपेक्षा होती है, उसमें 2-4 पूरी होती है। जो हो गई तो ठीक है, और ना हुई उसके लिए प्रयास करे, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, बुराई नहीं है। अपेक्षाओं की पूर्ति हो, प्रयास करो। कदाचित ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। बस 100 बात की एक बात। खुद को जब हम उपेक्षित महसूस करने लगते हैं तो तकलीफ होती है, और जहाँ अति उपेक्षा होती है
वहाँ सामने वाला न भी हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और उसका अलग अलग तरीके से लोग रिएक्शन करते हैं। हमारा एक भगत था, जुड़ा हुआ और अच्छे से जुड़ा हुआ, आज भी है। अब वो जब आता तो समय तो दे देते और अच्छी बातें करता जाता। एक बार वो एक ऐसे मौके पर आया जिस दिन हम बहुत व्यस्त थे और ये हुआ कि उस समय उसको हम देख भी नहीं पाए। तकलीफ तो होती है। अब उसके दिमाग में कीड़ा काटने लगा। संयोग से एक दिन के लिए आया था, उसको जाना पड़ा। महाराज मुझसे नाराज हो गए, महाराज ने आज हमको देखा तक नहीं, गड़बड़ हो गया। संयोग क्या हुआ, वो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जैसे समाज ने समाज से बहिष्कृत कर दिया था। अब उसको लगा कि मैं उससे जुड़ा हूं और महाराज के पास तक हमारी कोई शिकायत पहुंचा दी, शायद महाराज ने इसलिए मेरी उपेक्षा की। देखो, चोर के दाढ़ी में तिनका तो रहता ही। मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आदमी परेशान, घर जाकर के 3 पेज का खर्रा लिखकर भेजा। जब मैंने उसे पढ़ा, मैंने पूछा, भैया ये कब आया था? ये आया कब था? बोले महाराज जी उस दिन आप व्यस्त थे, इस दिन आया। बोले हद हो गई, इतनी सी बात में उसने अपना दिमाग खराब कर लिया। मुझे लेना नहीं देना नहीं, मैंने तो ये तक नहीं देखा वो कब आया था, पर वो इतना घुड़कतान अपने मन में लगा लिया और अपने आप को दुखी बना लिया। फिर मैंने उसको उसके भाई से कहा, भैया एक बार बुलवा लो, नहीं तो वो तो ऐसे ही रोता रहेगा टेंशन में। जब उससे बात की तब उसको समझ में आया और तभी मैंने उसे समझाया, गुरु भक्ति करो, गुरु की कृपा पाओ, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखोगे तो दुखी होगे और कदाचित अपेक्षा रखो भी उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। सामने वाला हमारी उपेक्षा करे ऐसे प्रसंग कम होते हैं, पर हम खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। ज़्यादातर हम खुद को ही उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। वहाँ से हमें बच जाना चाहिए। कभी किसी की उपेक्षा मत करो और कदाचित अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो खुद को उपेक्षित महसूस न करो। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ो। सामने वाला उपेक्षित करे भी तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। आजकल आप लोग फट से रिएक्ट करते हो, उसने हमें इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। क्यों? हम ऐसी बात को ही इग्नोर कर दें तो मामला रफा दफा होगा। लेकिन चीज़ें पकड़ करके बैठ जाते हैं और जब ऐसे बैठ जाते हैं तो इस तरह की तकलीफ़ें शुरू हो जाती है और जीवन का हमारा रंग बिगड़ जाता है। इसलिए अपेक्षा हो, अति अपेक्षा न हो। उपेक्षा हम किसी की करें नहीं और कोई कदाचित उपेक्षा कर भी दे तो खुद को उपेक्षित महसूस न करें। हम अपने सोच को व्यापक बनाएं, समग्रता से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कठिनाई कभी नहीं होगी। और कई बार जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने मन में बिठाल देते हैं तो मामला गड़बड़ाता है। एक बार एक व्यक्ति की धर्मपत्नी अपने मायके गई और मायके से लौटते समय उसने अपने पति को खबर भेजी कि मैं लौट रही हूँ, अमुक ट्रेन से आना है और मेरे साथ थोड़ा सामान ज़्यादा है, थोड़ा देख लेना, गाड़ी बड़ी भेजना।
जहाँ पति था उससे रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर दूर। सवेरे 5 बजे ट्रेन पहुंचने वाली थी। पति खुद रिसीव करने के लिए गया। पत्नी बाहर आई, छोटी गाड़ी देखी, त्योरियां चढ़ गई। आप तो कुछ समझते ही नहीं, मैंने आपको फ़ोन करके कहा था सामान ज़्यादा है, बड़ी गाड़ी भेजना, आप बड़ी गाड़ी भेजे नहीं, छोटी सी गाड़ी, आपको दिख नहीं रहा कितना सामान मेरे भैया ने दिया। और जब मायके से माल आता है तो जितना आता उससे ज़्यादा दिखाने का भाव होता है। कितना सारा सामान भैया ने दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतनी सी गाड़ी में कैसे बने। पति ने चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना। उसने कहा सॉरी गलती हो गई, छोटी गाड़ी आ गई, मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी करके आ जाना, बड़ी टैक्सी करके ले आना। वो गाड़ी उठाया रिटर्न। अब वो रोने लगी, आप टैक्सी लेके आओगी, जाओगी कहाँ? आए, आपने ऐसा क्यों किया? बोले तुझे ये तो लगा कि छोटी गाड़ी लेकर आए, ये नहीं लगा कि खुद सवेरे से 5 बजे तुझे लेने आए। 3 बजे से मैं गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, ड्राइवर कहाँ से बुलाऊंगा 3 बजे? और देखा गाड़ी तो मैं बड़ी निकाल रहा था, लेकिन बड़ी गाड़ी का गियर बॉक्स खराब दिखा, मैं कैसे लाता? मैंने कहा जो गाड़ी है वो तो चलो, इस समय और कुछ किया कहाँ जा सकता, पर तुम्हें ये सब तो नहीं दिखा, तुम्हें अपने भैया और उसका सामान और मायके का गुरूर दिखा, और तुम्हारे मन में पड़ी हुई अपेक्षा जो तुम्हारे अभिमान के रूप में प्रकट हो रही थी वो दिखी। काश तुम हमारी स्थिति को देखती तो ये स्थितियाँ नहीं बनती। बोलो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, इसी को तो खत्म करना है। हर क्षेत्र में ओवर एक्सपेक्टेशन जब भी होगी, आपको केवल और केवल तकलीफ होगी। वहां से अपने आप को बाहर निकालिए, सहज भाव से जीने का अभ्यास कीजिए। हो जाए तो ठीक, ना हो तो होए ही, ये आग्रह, ये अपेक्षा परेशान कर देती है। चौका लगा रहे आप लोग? हमारे आहार होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, पर हमारे यहाँ ही होना चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, पहले ही दिन होना चाहिए। ये सब क्या है? ये परेशान करने वाली चीजें हैं ना। इससे मन असंतुलित हो जाता है और हमारे जीवन का सामंजस्य खंडित होता है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, चित्त दुखी होता है। इसलिए अपने मन को दुखी होने से बचाना चाहते हैं तो जीवन की दिशा और दृष्टि को परिवर्तित करने की कोशिश करना। अपेक्षा को सीमित रखो, अति अपेक्षा में न जिए, सहज अपेक्षा। सबसे ऊपर की बात है अनपेक्षा। किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखना, बहुत कठिन है। हाँ, जिनसे हमारी कोई पहचान नहीं, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं, उनसे हमारी अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन जिनसे हमारी पहचान, जिनसे हमारा संपर्क, जिनसे हमारा उठना बैठना, उनके साथ अपेक्षा जुड़ जाती है। लेकिन जो उच्च भूमिका में जीने वाले साधक होते हैं, उनका किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई जुड़ाव नहीं, उनका खुद से खुद का ही लगाव होता है, खुद से खुद का जुड़ाव होता है। पर से संपर्क समाप्त होने से फिर कोई अपेक्षा नहीं,
वह परम योगियों के जीवन की बात है, जहाँ इच्छा या अपेक्षा का लेस मात्र नहीं है। अगर कुछ प्रवृत्तियाँ हो भी रही हैं, कर भी रहे हैं, तो केवल निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से, बिना कोई अपेक्षा के। वहाँ न कोई अच्छा, न बुरा, न इष्ट, न अनिष्ट, न अपना, न पराया। ये जो बात है, ये हमारे जीवन का बड़ा उत्कृष्ट रूप है। अपने जीवन में उस अनपेक्षा की भूमिका को जगा करके चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि होगी तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, और इस दृष्टि से मुक्त होंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आज आप लोगों का ये योग सहज भाव से बन गया है। अपने जीवन में ये बात गांठ में बांध के रखें कि हम किसी से भी अति अपेक्षा नहीं रखेंगे, और कोई हमारी कितनी भी उपेक्षा करे, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार, कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।